हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेके आई हूँ जिसके बारे में आप कुछ दिनों से, हम कह सकते हैं बीते एक हफ्ते से आप न्यूज़ पे कई बार इस चीज को सुन रहे होंगे। HMPV वायरस के बारे में। और ये वायरस जो है, इसको चाइना का वायरस कहा जा रहा है कि ये वायरस चाइना से आया है। और बहुत सारे लोग बहुत ही पैनिक स्टेट में हैं। क्यों है पैनिक स्टेट में? उन्हें लग रहा है क्या कोरोना वाली कंडीशन वापस आने वाली है? HMPV वायरस किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, किसको अफेक्ट कर रहा है, कौन कौन से लोग HMPV वायरस के खतरे में आ सकते हैं? ये सारे जो जितने भी सवाल हैं एक आम आदमी के मन में उत्पन्न हो रहे हैं, उन सारे सवालों को आज टैकल करूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को एक मौका जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को एक मौका जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमने क्या लिया है? HMPV वायरस। HMPV वायरस का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मेटा नीमो वायरस। ह्यूमन मेटा नीमो वायरस नाम का एक वायरस है जो कि एक कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है। कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस मतलब जैसे कि एक रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करने वाला या उसको हार्म करने वाला वायरस कह सकते हैं, तो ये उस प्रकार का वायरस है। और अगर हम अभी ऊपर ऊपर बात करें तो सबसे पहली चीज जो है, इसमें बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स, आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देगा। आपको कैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे? एक नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम्स। फ्लू लाइक सिम्टम्स का मतलब क्या है कि हमें नॉर्मल बुखार आ जाएगा, हमें रनी नोज रहेगी। रनी नोज मतलब नाक से पानी आएगा, बुखार हो सकता है, छींक आ सकती है, गले में खराश हो सकती है। ये सारे जो कॉमन सिम्टम्स है, इसमें भी हमें वही सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें कौन लोग किस इसके खतरे में है ज्यादा? तो इसके खतरे में है हमारे बूढ़े बुजुर्ग, इसके खतरे में है, प्लस कुछ बच्चे इसके खतरे में है जो 5 साल की उम्र से नीचे हैं। क्यों यही लोग इसके खतरे में है? यही लोग इसके खतरे में इस वजह से है क्योंकि इन लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो उतना मजबूत नहीं होता है। इस वजह से ये वायरस इन लोगों को ही ज्यादा इफेक्ट करेगा जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं पाया जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, अभी अगर प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है? प्रेजेंट सिनेरियो में हमें 3 केसेस मिले हैं जो कि HMPV वायरस पॉजिटिव कंडीशन हमें सामने आई है। 2 केसेस हमारे बेंगलुरु में सामने आए हैं और एक केस हमारा गुजरात में मिला है जिसको यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है, दैट इज द पेशेंट इज HMPV पॉजिटिव। तो वो जो पेशेंट्स थे वो बेसिकली 2 महीने का एक बच्चा है और एक बच्चा है 8 महीने का। ठीक है। और उन बच्चों में भी एक कॉमन सिमिलैरिटी हमें मिली है। उन बच्चों में कॉमन सिमिलैरिटी ये मिली है कि वो दोनों बच्चों को बचपन में तो है ही, वो उनको निमोनिया हुआ है। ठीक है। ब्रोंको निमोनिया से वो ग्रसित हो चुके थे। उनका इम्यून सिस्टम वीक था, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड था। इस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब उनकी जो लड़ने की क्षमता है बैक्टीरिया वायरस से वो बहुत कम हो चुकी है। तो उन बच्चों को ये HMPV पॉजिटिव देखा गया है। तो सबसे पहली चीज कि हमें बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत पैनिक स्टेट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक जो केसेस इंडिया में देखे गए हैं, अगर उनकी हिस्ट्री देखी जाए तो उसमें जो बच्चे थे वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, पहले से उनको निमोनिया हो रखा था, इस वजह से उनको HMPV पॉजिटिव देखा गया है। ठीक है। दूसरी चीज, बेसिकली जो HMPV वायरस है वो सबसे पहली बार साइंटिस्ट ने 2001 में फाइंड आउट किया था। ठीक है। 2001 में फाइंड आउट किया था और उसके बाद से अभी तक में हमें कोई भी केसेस इंडिया में नहीं मिले थे। अभी ये जो 3 केस आए हैं यही हमारा फ्रेश और न्यू केस है जो इंडिया में पाया गया है। और दूसरी चीज, अगर दूसरी बात करें कि ये रेस्पिरेटरी जो वायरस है वो कितना लोगों को इफेक्ट करेगा, तो ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड में 4 to 16% चांसेस है कि ये वायरस ग्लोबली अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक को। ठीक है। तो ये चीज बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है इस चीज का, इसीलिए बहुत ज्यादा घबराने की बात भी
नहीं है, ठीक है? और उसके उसके बाद ये जो वायरस है, जो एचएमपीवी वायरस है हमारा, वो सिमिलर है रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस के तरह। ठीक है, ये कॉमन सिंसेशियल वायरस क्या है? हमारा मम्प्स, मीजल्स ये सारे लोग को ये सारी चीज़ों की वैक्सीन है हमारे पास, ठीक है? मगर खतरे की बात ये है कि हमारे पास अभी एचएमपीवी वायरस के बिहाफ में या उसके अगेंस्ट कोई भी वैक्सीन अभी इंडिया में नहीं है। बाकी जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए हमारे पास वायरस है, सॉरी हमारे पास वैक्सीन्स है, इसके लिए हमारे पास अभी कोई भी वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है? उसके बाद कोई भी ऐसा स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी भी नहीं चल रही है अभी फिलहाल में इंडिया में। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो भी केसेस आ रहे हैं एचएमपीवी पॉजिटिव, अभी तक में जो भी केसेस आए हैं उनको बेसिकली किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है, उसको मेंटेन किया जा रहा है। पेशेंट को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहने के लिए बोला जा रहा है, पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट बोला जा रहा है। इसके अलावा अगर सिम्टम्स हमारे सीवियर हो रहे हैं, तो उन सीवियर केसेस में क्या हो रहा है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर दिया जा रहा है, ठीक है? वो हॉस्पिटल में डाल दिया जाएगा, पेशेंट को एडमिट कर दिया जा रहा है, प्लस ऑक्सीजन थेरेपी उसके साथ स्टार्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन पे मरीज रहेगा। तो इस तरीके से सिचुएशन को डील किया जा रहा है, जैसा कि स्टार्टिंग स्टेज ऑफ कोरोना में हम डील कर रहे थे। हमारे को नहीं पता था कि इसके सीवियर स्टेट को हमें कैसा डील करना है। तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो हमारा ये चल रहा है, ठीक है? आगे हम अगर बात करें कि इसके बेसिकली साइन एंड सिम्टम्स होते क्या है, तो देखिए दो चीज में मैं डिवाइड करती हूँ। एक है हमारा नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स कैसे दिखाई देंगे, प्लस अगर हमारे को सीवियर कंडीशन हो रही है तो उसमें कैसे साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो अगर नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स की हम बात करें तो उसमें हमें कफ दिखाई देगा, रनी नोज दिखाई देगी, नेसल कंजेशन दिखाई देगा। नेसल कंजेशन मतलब नाक आपकी बंद हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है? सोर थ्रोट आपको पता है, जब बच्चे कहें कि मेरे गले में कुछ गड़ रहा है तो वो दैट इज कंसिडर्ड एज सोर थ्रोट, ठीक है? फीवर आएगा। तो ये है हमारे नॉर्मल साइन एंड सिम्टम जो इनिशियल फेज में हमें देखने के लिए मिलेंगे। अगर ये हमारा सीवियर कंडीशन में जाएगा तो उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? उसमें हमें वीजिंग देखने के लिए मिलेगा। वीजिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो हमें एक आवाज सुनाई देगी सांस लेते दौरान, ठीक है? जितनी बार हम सांस लेंगे साथ साथ एक नाक से एक आवाज आएगी, तो दैट इज कंसिडर्ड एज वीजिंग। हमारा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हमें सांस लेने में डिफिकल्टी होगी। होर्सनेस ऑफ वॉइस, हमारा जो खरा बहुत ही खराश होगा हमें, वो होगा। निमोनिया हो सकता है सीवियर कंडीशन में। प्लस अगर एचएमपीवी वायरस किसी अडल्ट में होता है, अगर उस अडल्ट में पहले से आस्मा के सिम्टम्स हैं या पहले से वो आस्मा से ग्रसित है, तो वो आस्मा के सिम्टम्स को और सीवियर कर देगा और वर्स कंडीशन में लेके जाएगा। तो दैट इज मोस्टली हैपनिंग अंडर सीवियर कंडीशंस, ठीक है? समझ में आ गया। दूसरी चीज मैंने ये यहाँ पे बताया कि किसको अफेक्ट करेगा, जो बच्चे हैं 5 साल से नीचे, जो बुजुर्ग हैं जिनको ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज से ग्रसित है, हाइपरटेंशन है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां उनको पहले से है। तो वो सब ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनका इम्यूनिटी उतना ज्यादा बढ़िया नहीं होता है, इस वजह से प्रोन है वो लोग कि उन्हें वो एचएमपीवी वायरस पॉजिटिव हो सकते हैं। प्लस और भी कंडीशंस में हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो महिलाएं हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होती है, तो उस समय उन लोग का ध्यान रखना, पर चांसेस बहुत कम है कि वो अडल्ट में तक पहुंच पाएगा, ठीक है? दूसरी चीज अभी फिलहाल में जो हमें ध्यान रखना है अपने लेवल पे, जो हमें ध्यान रखना है वो हमें ये ध्यान रखना है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स की एडवाइस यही है कि हमें अपने घर पे रेस्ट करना है। ठंड का मौसम है, हमें अपने कान ढक के रखने हैं, घर पे रहना है, गर्म पानी पीना है। अगर हमें जुकाम होता है, हमारी नाक बंद हो रही है, तो हमें स्टीम इनहेलेशन लेना है, ठीक है? फिर उसके बाद हमें जो है स्टीम लेते समय बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध हैं, आप डॉक्टर से परामर्श लेके वो दवाइयां स्टीम में अपने डाल सकते हैं, उससे हम प्रॉपरली स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं। या नॉर्मल हम घरों में बस गर्म पानी करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं, भाप ले सकते हैं। हमें गलारा करना है, आप गर्म पानी
मुँह में लेके हम गलारा करते हैं, उसमें भी थोड़ा-सा नमक डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अपना प्रिकॉशंस मेंटेन करके चलना है। बहुत ज़्यादा अगर क्राउड वाले एरिया में जा रहे हैं, तो आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? और हमें कौन-से सीज़न में सतर्क रहना है, हमें विंटर और हमें स्प्रिंग जो सीज़न आता है, हमारा मार्च वाला महीना आता है, ये पूरे मंथ हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, अपने आप को बचा कर रखना है और इन सारे सिचुएशंस में बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने घरों में हम अपनी सतर्कता बरतते हुए हम बिल्कुल ही सेफ हैं, सुरक्षित हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपनों का ख़्याल रखना है। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, तो उसका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप इस चैनल पे नए हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चैनल का नाम है माय लाइफ स्टेप्स। थैंक यू।